ये देखो दूसरे स्टाफ भी वर्दी में और हमारे आईओ साहब वर्दी में ही नहीं है। यार बाबूजी बच्चा चला गया, दिन से पूछो क्या बीतती है यहाँ। भाई ये अपने छोटा भाई है हमारा। देखो एक बार मैं 9 वही। बजे बुला लिया, खुद 10 बजे आ रहे हैं नाश्ता करके। घंटे की नो एंट्री है इस रोड पे। आ गए एक और। कानून सबके लिए है, ऐसा कहा जाता है, पर सवाल ये उठता है कि क्या वो कानून सबको न्याय दे रहा है। जब बात लड़कियों की होती है तो प्रोटेस्ट के लिए सबकी जुबान निकलने लगती है, सबकी आवाज उठने लगती है, सब खड़े हो जाते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि उनके खड़े होने से लड़कियों को सही समय पर और सही न्याय मिल जाता है हर बार, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी। लेकिन जब बात लड़कों की होती है तो कोई खड़ा होना भी जरूरी नहीं समझता। ऐसा नहीं है कि वो जुबान उनकी उस टाइम पे बंद हो जाती है या वो आवाज नहीं उठा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं, सब कर सकते हैं। लेकिन वो उस वक्त पर जरूरी नहीं समझते, उन्हें लगता है कि अरे जो होना था वो हो गया, क्या मिलेगा बोल कर। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे ही लड़के की जो कहने को इस दुनिया में अब नहीं रहा है, बट जिसकी फैमिली है उसके मरने के बाद उसको न्याय दिलाने के लिए कानून के आगे भीख मांग रही है, लड़ रही है, रो रही है। पुलिस प्रशासन के आगे वो रो रहे हैं कि जिन लोगों ने उनके बेटे को मारा है, जिन लोगों की वजह से वो मरा है, उन्हें एटलीस्ट आप सजा दें, उन्हें पनिश करें उनके काम के लिए और हमारे बेटे को न्याय दें। बस हमें इतना ही चाहिए, क्योंकि बेटा तो वापस आ नहीं सकता, कम से कम उसे न्याय तो दें। ये कहानी है आकाशदीप की। जिस लड़के के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ उसका नाम आकाशदीप है। तो ये कहानी आकाशदीप की है। एक ऐसा लड़का जो सिर्फ अपने काम से जा रहा था, ये एक लैब में काम करता था, तो उसी के रिगार्डिंग अपने काम से जा रहा था, पर एक ट्रक ने उसकी जिंदगी छीन ली। और इससे बड़ा शौक तब लगा जब सच छुपाने की कोशिश की गई। पुलिस ने सच बदलने की कोशिश की, एफआईआर की कॉपी देने से मना किया और ये कह दिया कि बॉडी ले जाओ, आप बॉडी ले जाएं बट एफआईआर की कॉपी ना लें। क्या आकाशदीप को इंसाफ मिलेगा? सवाल ये उठता है, क्या जिम्मेदार लोगों पर कोई एक्शन होगा? चलिए जानते हैं इस पूरे मैटर को कि ये है क्या। ये बात है सोने 11 पुस्ता 2.5 पुस्ते की। आकाशदीप एक लैब में काम करता था और अपने काम से जा रहा था जब एक सीमेंट की ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और उसे टक्कर मारने के बाद वहां से भागकर चला गया। परिवार का ये कहना है कि जो ट्रक का असली ड्राइवर था वो नाबालिग नहीं था, लेकिन पुलिस ने एफआईआर बदलने के लिए कह दिया कि वो ड्राइवर नाबालिग है। जो सच है वो आज भी दबा हुआ है। जो वो पर्सन है यानी कि आकाशदीप जो एक्सपायर हुए हैं, उनकी जो फैमिली है वो ये कह रही है कि जो रियल ड्राइवर था जिसने टक्कर मारी, उसे वहां से भगाकर उसे वहां से भगा दिया गया और भगाने के बाद एक दूसरे ड्राइवर को वहां पर बिठा दिया गया। इवन दो एफआईआर में ये मेंशन किया गया कि जो ड्राइवर था जिसने टक्कर मारी वो नाबालिग था, वो बालिग था ही नहीं। लेकिन फैमिली का ये कहना है, फैमिली का ये दावा है कि जो ड्राइवर था वो नाबालिग नहीं था, वो एक बालिग ड्राइवर था और ये पुलिस जानबूझकर कर रही है जिससे कि वो उस ड्राइवर को बचा सके। सच क्या है क्या नहीं है वो आज भी दबा हुआ है, लेकिन एक फैमिली, रिश्तेदार, फ्रेंड्स का जो कहना है, जो वहां लोग थे जिन्होंने देखा, उनका यही है कि पुलिस गलत कर रही है। वो जो ड्राइवर है वो नाबालिग नहीं है, वो एक बालिग ड्राइवर था जिसने आकाशदीप को टक्कर मारी। अब परिवार ने ये भी सवाल उठाया है कि अगर ड्राइवर नाबालिग था, ठीक है हमने मान लिया वो नाबालिग था, तो उससे ट्रक चलाने का राइट किसने दिया, उसे ट्रक चलाने का हक किसने दिया, ऑथराइज्ड किसने करा उसे ट्रक चलाने के लिए, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पर डाली किसने। जब इतने स्ट्रिक्ट लॉज है हमारे इंडिया के अंदर तो कौन जिम्मेदार है इस चीज के लिए? पर जवाब देने की बजाय पुलिस ने बस ये कह दिया कि दिल्ली में ऐसे हादसे होते रहते हैं, रोजाना न जाने कितने लोग मरते हैं, भूल जाओ कि एक इंसान की जो जान है, एक इंसान की जो लाइफ है, उसकी सिर्फ इतनी सी कीमत है कि पुलिस वालों ने एक सेकंड नहीं लगाया ये कहने में कि आप भूल जाएं, क्योंकि दिल्ली में तो आए दिन ऐसे नहीं हादसे होते रहते हैं। पुलिस वालों का ये जवाब क्या सही था एक ऐसी फैमिली के लिए जिनके घर से उनका बेटा गया है? सिर्फ पुलिस की लापरवाही यहीं तक नहीं रुकी। आकाशदीप की फैमिली का तो ये भी कहना है कि पुलिस देरी से वहां पर पहुंची, एफआईआर लिखने को तैयार नहीं थी और लोग जब वीडियो बनाने लगे तब बॉडी उठाई गई वहां से। लोगों का ये कहना है कि अगर बिना हेलमेट के या बिना लाइसेंस के पकड़ सकते हो, गाड़ी रोड से उठा सकते हो, तो ट्रक ड्राइवर जो जान ले गया उसके लिए कोई कानून नहीं है। मतलब आप लाइसेंस ना हो तो बंदे को उठा लोगे, उसकी गाड़ी कहीं नो पार्किंग जोन में खड़ी हो तो बंदे की गाड़ी उठा लोगे, लेकिन एक इंसान जो जान लेकर वहां से भाग गया, आप उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, आप उसको कोई सजा नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए कोई कानून नहीं है। सामने की बिहार है, क्या आप कर क्या रहे हैं? फिर ये कैसा कानून हो, कैसा स्ट्रिक्ट लीगल सिस्टम है, क्या स्ट्रिक्टनेस है, ये किस नाम की है? बस हेलमेट और लाइसेंस तक ही रह गई ये स्ट्रिक्टनेस, किसी की जान चली जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? लोगों का कहना ये भी है कि पुलिस ने सिर्फ सच को दबाने की कोशिश नहीं की, बल्कि जब लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने गए तब भी उन्होंने बदतमीजी करी। यानी कि जो फैमिली मेंबर्स, जो भाई दोस्त वो आकाशदीप की पोस्टमार्टम के टाइम पे रिपोर्ट लेने गए थे, तो पुलिस वालों ने वहां पर बदतमीजी करी,
वहाँ पर जो आईओ थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने उनके जितने भी भाई और दोस्त थे आकाशदीप, उन सबके साथ बदतमीजी करी, उनसे गाली गलौज करी, ये कहना है। आईओ ने कह दिया कि फैसला कर लो, मतलब आईओ का ये कहना था कि आप फैसला कर ले, एफआईआर नहीं मिलेगी, बस बॉडी ले जाओ पोस्टमार्टम के बाद। क्या एक परिवार के दुख का मजाक बनाना इंसानियत है? इतना ही नहीं, लोग कह रहे हैं कि ड्राइवर ड्रंक था, मगर पुलिस एक्शन लेने की बजाय बस सच को दबाई जा रही है। यानी कि जो लोग हैं वहाँ के, वो ये सब बोल रहे हैं कि ड्राइवर ने ये किया था, ड्राइवर ने वो किया था, बट पुलिस की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। पुलिस के अकॉर्डिंग वो एक नाबालिग था और उसे बस चल रहा है जैसे नॉर्मल चल रहा है। पुलिस को कुछ नहीं मतलब, पुलिस को कुछ नहीं करना, उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं, उन्हें किसी कानून से मतलब नहीं, किसी को न्याय मिले या ना मिले इस चीज से उन्हें कोई मतलब नहीं है। आज की डेट में आकाशदीप के सामने सबके साथ ये आवाज उठा रहे हैं, ये आवाज उठा रहे हैं कि बस किसी भी तरीके से उनके बेटे को, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उनका दोस्त, उनका भाई जो इस दुनिया में नहीं रहा, उसे बस किसी भी तरीके से न्याय मिल जाए, उसे जस्टिस मिल जाए। उस ट्रक ड्राइवर के, जो असली ड्राइवर था, उसे सजा मिले। जो पुलिस ऑफिसर सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर एक्शन हो, उन पर कार्रवाई की जाए। अगर आप भी चाहते हैं फैमिली को न्याय मिले, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना और अपनी आवाज जरूर उठाना, क्योंकि साथ मिलकर इंसान कुछ भी कर सकता है। तो अगर आप एक साथ हो जाए तो हम जरूर न्याय दिला सकते हैं, वो जस्टिस जो उसके हक में है, जो उसका अधिकार है। बेशक वो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जो भी उसके साथ गलत हुआ है, अगर जिसने भी उसके साथ कुछ भी गलत किया है, तो उन्हें सजा मिलना ही उसका न्याय होगा। तो अगर हम एक साथ मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, आवाज़ उठाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक बात पहुंचाएं, तो ज़रूर जो लीगल सिस्टम है वो झुकेगा। और जो भी लोग गलत कर रहे हैं, अगर कुछ भी कोई गलत कर रहा है, कोई मिसलीड कर रहा है, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बट जब तक यूनिटी नहीं होगी, कोई किसी के ऊपर एक्शन नहीं लेने वाला, और यही सच है, ये हम सब जानते हैं।